हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्यों भूल गए राजा परीक्षित भूख प्यास। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि महाराज परीक्षित ने पहला प्रश्न किया था सुखदेव गोस्वामी जी से श्री बलराम जी के विषय में। श्री बलराम जी को रोहिणी नंदन नाम से जाना जाता है। यह प्रसिद्ध बात है कि बलराम जी रोहिणी जी के पुत्र थे, किंतु यह भी ज्ञात है कि वे माता देवकी के भी पुत्र थे। बलराम जी का माता देवकी से गर्भ का संबंध कैसे संभव है बिना देहांतर के, बिना शरीर बदले। किसी व्यक्ति का एक ही देह से दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है। परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते थे कि श्री बलराम जी कैसे एक ही श्री विग्रह से देवकी तथा रोहिणी दोनों माताओं के पुत्र थे। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, 9वें स्कंद में आपने वासुदेव जी की पत्नियों व उनके बच्चों को गिनाया था। वासुदेव जी की अनेक पत्नियां थी, उनमें से एक का नाम रोहिणी था और उनकी मुख्य पत्नी का नाम देवकी था। जब आप वसुदेव और रोहिणी के पुत्रों को गिना रहे थे तो आपने बलराम जी का नाम लिया था, और फिर जब आप वसुदेव और देवकी के पुत्रों को गिना रहे थे तो आपने फिर बलराम जी का नाम लिया 7वें पुत्र के रूप में। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, आपने दोनों माताओं के पुत्रों में श्री बलराम जी को लिया था। यह कैसे संभव है कि कोई बच्चा दो माताओं के गर्भ में रहे या एक माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस समय तक इस संसार में ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ कि किसी बच्चे को एक माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। यह बड़ी विचित्र बात है। वास्तव में परीक्षित महाराज सुनना चाह रहे थे कि किस प्रकार बलराम जी माता देवकी के गर्भ में रहे और फिर माता रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था संक्षेप में कि जब कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका था तो माता देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण के ही अंश श्री बलराम जी प्रविष्ट हुए थे, जिससे माता देवकी में कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि हो रही थी। जब बलराम जी ने माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो देवकी का आनंद बढ़ गया। यद्यपि उसके 6 बच्चे मार दिए गए थे, लेकिन फिर भी माता देवकी प्रसन्न हो गई, क्योंकि आनंद घन भगवान, आनंद के सागर भगवान उधर में थे और उनसे आनंद विकीर्ण हो रहा था। तो माता देवकी की आंखों में, मन में, वाणी में, शरीर में सब जगह आनंद छा गया। लेकिन जब वो सोचती थी कि और बच्चों की तरह कंस इनका भी वध कर देगा तो बेचारी दुखी हो जाती थी। इस तरह से माता देवकी का हर्ष भी बढ़ रहा था और शोक भी बढ़ रहा था। कंस की क्रूरता याद आने पर शोक बढ़ जाता था और भगवान सच्चिदानंद का स्पर्श हो रहा था, इसलिए आनंद अपने आप उभर आता था। इधर जब बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आ गए तो भगवान ने गोलोक में अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और आदेश दिया कि तुम ब्रज में जाओ। वहां वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी नंद महाराज के घर पर रह रही हैं। वासुदेव जी की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं और मेरा जो अंश माता देवकी के गर्भ में है उसको वहां से ले जा करके आदर के साथ माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। भगवान ने दुर्गा जी को ऐसा आदेश दिया
और कहा कि ऐसा करने से मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान की परिक्रमा की योग माया शक्ति ने ये आदेश सुनकर भगवान को उन्होंने प्रणाम किया और योग माया शक्ति ने व्रज में जाकर माता देवकी के गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस तरह से बलराम जी माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। गुरु महाराज जी कहते हैं भगवान तो चिन्ह में विग्रह वाले हैं, वह चाहे तो हजारों माताओं के गर्भ में रह सकते हैं। सभी जीवों के हृदय में वो पहले से ही हैं, तो दो माताओं का पुत्र होना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो इस तरह से बलराम जी दोनों माताओं के पुत्र थे। तो यहां तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में दूसरा प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कस्मात मुकंद भगवान पितु के हाथ व्रजम गतै कौवा समज्ञाति भी सार्धम कृतवान सात्वताम पति। कहते हैं कि कस्मात क्यों भगवान जो कि मुकुंद है, जो कि सबको मोक्ष देने वाले हैं, भगवान जो कि 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वह अपना पितु के हाथ अपने पिता का घर छोड़कर क्यों वो व्रज भूमि में गए। प्राय दूसरे अवतारों में हमने देखा है भगवान जहां अवतार लेते हैं वहीं बाल लीला करते हैं, उन्हीं माता पिता को सुख देते हैं। इस अवतार में भगवान ने जन्म लिया मथुरा के कारागृह में और चले गए व्रज में। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो भगवान है समस्त 6 ऐश्वर्यों के अधिपति हैं, सबको मोक्ष देने वाले हैं, वो कंस के भय से भागे ऐसी बात नहीं है। जिनकी योग माया के कृपा से वासुदेव जी की हथकड़ियां बेड़ियां सब दरवाजे कारागृह के खुल गए और यमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया, वासुदेव जी को पहरेदार सो गए। तो क्या भगवान कंस का वध संकल्प मात्र से नहीं कर सकते थे? निश्चित वो कर सकते थे। क्या वो कंस का चित्त नहीं बदल सकते थे? निश्चित ही भगवान सब कुछ कर सकते थे। फिर भी वह ब्रज में क्यों गए? परीक्षित महाराज जानते तो हैं क्यों गए हैं, जानते हैं कि ब्रजवासियों को सुख देने के लिए भगवान ब्रज में गए हैं, लेकिन इस प्रयोजन को वो सुनना चाहते हैं। वास्तव में परीक्षित महाराज भगवान की ब्रज की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। वो यह भी सुनना चाहते हैं किस प्रकार भगवान मथुरा के कारागृह में वो प्रकट हुए, किस प्रकार वह अपने पिता वासुदेव की गोद में मथुरा की गलियों को पार करते हुए, यमुना जी को पार करते हुए किस तरह नंद महाराज से घर पर गए। उनकी यह सब भगवान की लीलाएं सुनने की उत्कंठा है। तो दूसरा प्रश्न ये हुआ। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया कि कब वासम, कहां वास किया, भगवान ने कहां पर वास किया। ज्ञाति भी अपनी जाति के लोगों के सार्धम साथ कृतवान सात्वताम पति, भगवान जो कि भक्तों के पालक हैं, यदुवंश के स्वामी हैं, वे अपने संबंधियों के साथ कहां कहां पर रहे, ब्रजभूमि में कहां कहां रहे, वृंदावन में कहां कहां रहे। तो इस प्रश्न में यही वो वृंदावन की लीलाओं के बारे में पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि दूसरे प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने कि भगवान कृष्ण ने अपना पिता वासुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने को वृंदावन में नंद के घर क्यों उन्होंने स्थानांतरित किया। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहां कहां रहे। तो वास्तव में इस प्रश्न में वो वृंदावन की लीलाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न के अंदर यह प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण ने अपनी जाति के लोगों के साथ कहां कहां वास किया। ब्रिजमंडल 84 कोस में है। भगवान ब्रिजमंडल में कहां कहां रहे, गोकुल में, महावन में, वृंदावन में, नंदगांव में, भिन्न भिन्न स्थानों पर भगवान निवास करते थे। ब्रिज में गौओं का पेट भरने के लिए कई स्थानों पर जाना पड़ता था। मथुरा में वसुदेव के घर में जन्म लेने के बाद, कंस की कारागृह में जन्म लेने के बाद तुरंत बाद
श्री कृष्ण यमुना के उस पार गोकुल गांव चले गए और कुछ दिनों के बाद वे अपने पिता नंद महाराज तथा माता यशोदा तथा अन्य संबंधियों के साथ नंदगांव वृंदावन चले गए। इससे पहले वो महावन में भी रहे थे, लेकिन जिस समय श्री कृष्ण ने 2 वृक्षों को गिरा दिया था महावन में, तो उसके बाद गोपों की एक सभा हुई। इन लोगों ने निर्धारित किया कि इस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। यहाँ बिना तूफान के, बिना आंधी के, बिना भूकंप के वृक्ष गिर रहे हैं। आज तो यह बच्चा बच गया, कल कुछ और चीज इसके ऊपर ना गिर जाए, तो इससे तो अच्छा है कि बच्चे को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। उनको यह पता नहीं था यह बच्चा ही सब कुछ कर रहा है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये भगवान श्री कृष्ण है और उनके पास ये उखल है और ये 2 वृक्ष थे, नल और कुबेर, जिनको पुराने जिनको श्राप था। और जैसे उनको पता नहीं था गोपों को कि ये भगवान कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं। और कुछ बच्चों ने कहा भी सही कि यही श्री कृष्ण ही उखल को खींच रहा था। यह तो निकल गया दोनों वृक्षों के बीच से, लेकिन उखल पीछे अटक गया और इसी ने जब जोर लगाया तो वृक्ष उखड़ गए। तो गोपों ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, उल्टे बच्चों को ही डांटने लगे। क्या बच्चों के और कहने लगे क्या बच्चे के खींचने से इतने विशाल वृक्ष गिर जाएंगे। वो बच्चे सही बात बोल रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि वृक्ष श्री कृष्ण के खींचने से गिरे हैं। हमने 2 देवताओं को भी देखा है, चमक रहे थे, जैसे कि इस चित्र में 2 देवता दिखाए गए हैं। लेकिन ब्रिजवासियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तत्काल एक सभा की, तो उनमें से जो सबसे बड़े ज्ञानी थे गोपों के, वो उपनंद महाराज जी थे। उन्होंने सुझाव दिया कि हम लोगों को तत्काल यह स्थान छोड़ देना चाहिए। और एक स्थान मैंने देखा है, बहुत सुंदर है, वहाँ बहुत घास है, स्वच्छ जल है, बच्चों के खेलने के लिए गिरिराज जी भी हैं। तो इसलिए हम लोगों को गौओं को लेकर वृंदावन चले जाना चाहिए। महाराजा परीक्षित इस प्रश्न में श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं के बारे में पूछ रहे हैं। वह श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। तो अगले चौथे प्रश्न में, और ये चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न इकट्ठा ही है। कहते हैं कि परीक्षित महाराज कहते हैं, व्रजे वसन किम अकरोत मधुपुर्याम च केशवा। कहते हैं कि व्रज में रहते हुए, वसन रहते हुए, किम अकरोत, भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन सी लीला की। केशव भगवान ने, चौथा प्रश्न ये है कि भगवान ने व्रज में रहते हुए कौन कौन सी लीला की। और किम अकरोत दोनों में आएगा, आगे भी आएगा। किम अकरोत मधुपुर्याम, और मथुरा में रहते हुए उन्होंने कौन कौन सी लीला की। तो पहले ब्रज में रहते हुए कौन सी लीला की, फिर मथुरा में रहते हुए कौन सी लीला करी। और जो चय शब्द आ रहा है वो शब्द संकेत कर रहा है कि द्वारका में रहकर भगवान ने क्या क्या लीला की, भगवान केशव ने क्या क्या लीला की। तो चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न ये हुआ कि भगवान ने ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं की, मथुरा जी में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, और द्वारका जी में रहकर भगवान ने कौन कौन सी लीला की। तो यह संपूर्ण कृष्ण लीला के लिए प्रश्न है। ब्रज लीला, माथुरी लीला और द्वारवती लीला, तीनों लीलाओं के संबंध में प्रश्न है कि कौन कौन सी लीला उन्होंने की। और ये हो गया 6 प्रश्न, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न। 7वें प्रश्न में वो परीक्षित महाराज जी पूछते हैं, भ्रातरम च अवधित कंसम मातु अधा एतत् अर्हनम। कहते हैं कि भगवान ने अपने मामा अर्थात माता के भाई को क्यों मारा। एतत् अर्हनम, शास्त्र जिसकी अनुमति नहीं देते। प्रश्न का बीज ये है कि कंस ने क्या क्या गलती करी, कंस ने क्या क्या अत्याचार किए जिससे भगवान ने कंस का वध किया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे। उन्होंने वहां क्या क्या किया, क्या क्या लीलाएं की, और द्वारका में भी उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। और उन्होंने 7वें प्रश्न में उन्होंने अपने माता के भाई
अपने मामा कंस को क्यों मारा, जबकि शास्त्र ऐसे वध की रंच मात्र भी अनुमति नहीं देते। गुरु महाराज जी कहते हैं कि उस समय कुछ ऐसे दुष्ट लोग थे जो भगवान पर दोषारोपण करते रहते थे कि इसने अपने मामा का वध किया है। जैसे ऐसे दुष्ट लोग थे जैसे जरासंध, शिशुपाल आदि। जरासंध कंस का ससुर लगता था। जरासंध की 2 पुत्रियां थी, अस्तु और प्राप्ति। इन दोनों का विवाह कंस से हुआ था। जरासंध अपने दामाद से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जरासंध ने कभी यह विचार नहीं किया कि उसका दामाद कंस कितना दुष्ट है। जब कंस देवकी के पुत्रों का वध कर रहा था, जरासंध सब जानता था। उसने कभी कंस को मना नहीं किया, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर जब भगवान ने कंस का वध कर दिया तो वो जरासंध सारी दुनिया में प्रचार करता था कि कृष्ण जैसा खल कोई नहीं है, इसने अपने मामा को मार दिया है। महाराज परीक्षित वास्तव में भगवान के कंस वध की लीला सुनने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। वे भगवान ने कैसे कंस का वध किया, यह सब लीला वो सुनना चाहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मामा का पद पिता के तुल्य होता है। मामा के संतान ना होने पर भांजा ही उसकी संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी बनता है। तो फिर कृष्ण ने अपनी माता के भाई अपने मामा को क्यों मारा, महाराज परीक्षित को यह जानने की अत्यंत उत्सुकता थी। तो अगले प्रश्न में महाराजा परीक्षित पूछते हैं कि देहम मानुषम आश्रिते कति वर्षानि वृष्णभि। इस श्लोक में परीक्षित महाराज भगवान की द्वारका लीला के बारे में पूछ रहे हैं। 8वां प्रश्न है कि भगवान ने मनुष्य का शरीर स्वीकार करके, देहम मनुष्यम आश्रित, मनुष्य का शरीर विग्रह प्रकट करके भगवान ने मनुष्य का शरीर स्वीकार करके कति वर्षानि वृष्णभि, भगवान कितने वर्षों तक वृष्णि के वंशजों के साथ यदुपुरयाम द्वारका जी में उनके साथ रहे। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान ब्रिज में रहे 11 वर्षों तक, और भगवान मथुरा में रहे। जो ब्रिज लीला है वो 11 वर्ष तक भगवान ने वहां की। मथुरा में भगवान 18 वर्ष रहे और द्वारका जी में भगवान 100 वर्ष रहे। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर प्रकट रहे 129 वर्ष। तो यही वो प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ने एक मनुष्य का शरीर स्वीकार कर कितने वर्षों तक वृष्णि के वंशों के साथ द्वारका जी में रहे। और अगला प्रश्न कर रहे हैं वो 9वां प्रश्न, पत्न्य कति अभुवन प्रभु, कि हे प्रभु अर्थात हे सर्वसमर्थ भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कितनियां पत्नियां हुई। पत्नियां कति, कितनियां पत्नियां उनकी हुई। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वे मानव के रूप में प्रकट होते हैं। वे वृष्णि के वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे, एक तो प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि उनकी कितनियां पत्नियां थी, वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे। परीक्षित महाराज जी जानना चाहते थे कि भगवान की कितनियां पत्नियां थी, कैसे कैसे सबके साथ उनका विवाह हुआ, भगवान ने उनके साथ क्या क्या लीला की, विनोद आदि किया, इन सब को वो सुनना चाहते थे। तो आगे परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं अगले श्लोक में कि मैं तो बड़ा मंद बुद्धि हूं, पूछना भी नहीं जानता, इसलिए एतत् अन्यत् च सर्वम, इसलिए एतत् जो मैंने आपसे पूछा है वो भी, और अन्यत् च, और जो मैंने नहीं पूछा उसे भी, सर्वम में मुझे सब सुनाइए हे मुनि। कृष्ण विचेष्टितम, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को जो मैंने पूछा है वो भी सुनाइए, और जो मैं मंद बुद्धि नहीं पूछ सका मुझे वो भी सुनाइए। क्योंकि हे मुनि आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप दिन रात श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं। वक्तुम अर्हसि, आप उनकी लीलाओं को बोलने में समर्थ है, आप अपनी बुद्धि से सुनाइए। अब कोई विचार कीजिए कि 3 दिनों के अंदर 129 वर्षों की भगवान की लीलाओं को कैसे बोला जा सकता है। विचार कीजिए, परीक्षित महाराज भगवान
की लीलाओं को सुनने के लिए कितना उनके अंदर लोभ है, और आप उनके अंदर इतना लोभ है कि वो 3 दिन के अंदर 129 वर्षों की लीलाएं भगवान की सुनना चाहते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं श्रद्धावान हूं, मैं श्रद्धालु हूं और मेरा भगवान पर पूर्ण विश्वास है और मैं उनकी लीला को विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि परीक्षित महाराज कहते हैं, हे महामुनि, आप श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतएव उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिनके बारे में मैंने पूछा है, और उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उन पर भगवान पर मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं सबको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। तो 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से परीक्षित महाराज ने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था। उनके जीवन के अंतिम 3 दिन शेष थे। मनुष्य होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी। तो मान लो सुखदेव गोस्वामी जी कहें, हे महाराज परीक्षित, हे राजन, आप भूख और प्यास से विचलित हो रहे होंगे। अगर मैं आपको कुछ देर रुक करके आपको कथा सुनाऊं तो क्या हर्ज है, कुछ विश्राम कर लीजिए। इस पर महाराज परीक्षित कहते हैं, अगले श्लोक में महाराज परीक्षित कहते हैं, ना ऐसा अति दुस्साह शुत माम, कहते हैं कि ना, कहते हैं कि ऐसा, और शुत मतलब भूख, कहते हैं कि यह जो भूख है ना, जो कि परीक्षित महाराज ने उपवास रखा हुआ था, वे मरने के उद्देश्य से और भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए सुनते वो शरीर त्याग करना चाहते थे। वो कहते हैं कि यह जो भूख है ऐसा शुत है, यह जो भूख है जो अति दुस्सह है, यह सहने में अति कठिन है। कहते हैं माम ना अपि बाधते, कहती है लेकिन ये मुझे बाधित नहीं कर रही भूख प्यास, पता नहीं भूख कहां चली गई है। महाराजा परीक्षित ने कई दिनों से पानी भी नहीं पिया था। त्यक्त उदम, उन्होंने जल भी पीना छोड़ दिया था। देखा गया है कि जल छोड़ने से भूख और तेज हो जाती है। भूख बढ़ी हुई है, लेकिन जैसा ये कहा जाए कि प्रचंड अग्नि तो जल रही है, फिर भी मुझको जला नहीं रही। अनशन व्रत करने के कारण, जल भी न पीने के कारण यह भूख बढ़ी हुई थी परीक्षित महाराज की, लेकिन कहते हैं फिर भी मुझे यह भूख बाधित नहीं कर रही। क्यों नहीं बाधित कर रही? तो इसका जवाब देते हैं कि पिबंतम त्वत मुख अबोच्युतम हरि कथा अमृतम, क्योंकि मैं आपके श्रीमुख कमल से झरते हुए अमृत अर्थात हरि कथा के अमृत का पान कर रहा हूं। अर्थात हर भगवान की कथा सुनने में इतना आनंद आ रहा है कि भूख की विस्मृति हो गई है, भूख याद नहीं है। ध्यान दीजिए, भूख है पर उसका प्रभाव परीक्षित महाराज पर नहीं पड़ रहा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। तो गुरु महाराज जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि महाराजा परीक्षित कहते हैं कि यह भूख मेरे लिए अति दुस्सह है, सहने में कठिन है, क्योंकि मैं एक राजा हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से खाया पिया हूं। महाराज परीक्षित ऐसे नहीं थे कि भोजन के अभाव में उन्होंने कभी भूख सही हो। राजा को खाने पीने में क्या कमी हो सकती है, यद्यपि यह भूख सहने में बहुत कठिन है। वो कहते हैं लेकिन चूंकि मैं आपके कमल मुख से झरते हुए अमृत का हरि कथा का पान कर रहा हूं, इसलिए मुझे ऐसा भूख तथा प्यास किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचा रही। कृष्ण कथा भूख से उत्पन्न ज्वाला को नष्ट कर चुकी है। महाराजा परीक्षित कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इसी भूख ने
मेरे जैसे कुलीन व्यक्ति से इतना उत्पात करा दिया था। इस भूख प्यास ने मुझे इतना विचलित कर दिया था कि मैंने एक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। विचार कीजिए यह भूख कितना उत्पात कराती है। मैं एक बार अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए शमीक मुनि के आश्रम गया था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया। मैंने उस मुनि के विषय में दोष दृष्टि की और मैंने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और इस कारण से ब्राह्मण पुत्र ने मुझे शाप दे दिया कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। विचार कीजिए, इसी भूख ने मुझे शाप दिलाया था, लेकिन आज वही भूख कहां चली गई है मुझे पता ही नहीं है। तो 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित ने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था, और वह अपने अंतिम समय में श्री सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत सुन रहे थे, कृष्ण कथा सुन रहे थे। वह कृष्ण कथा सुनते सुनते शरीर त्यागना चाहते थे। मनुष्य होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे होंगे। वह बोले, मैं आपको कुछ देर रुक करके मैं आपको कथा सुनाऊं तो क्या हर्ज है, कुछ विश्राम कर लीजिए। किंतु महाराज परीक्षित उपवास रखने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सता रही। आप इस हरि कथा के अमृत को रोकिए मत, इस हरि कथा रूपी अमृत को चलने दीजिए। मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूं। इससे सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर तो भूख तथा प्यास बाधक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। परीक्षित महाराज को कितनी लालसा थी भगवान के विषय में सुनने की। तो आज का जो टाइटल था कि क्यों भूल गए राजा परीक्षित भूख, अपनी भूख और प्यास, क्योंकि कहते हैं कि पिबंतम त्वत् मुख अमोजम चेतम हरि कथा अमृतम। कहते हैं परीक्षित महाराज जी कहते हैं क्यों भूल गया मैं भूख प्यास, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरते हुए अमृत अर्थात हरि कथा के अमृत का पान कर रहा हूं। मैं हरि कथा सुन नहीं रहा, पी रहा हूं। अर्थात कथा सुनने में मुझे इतना आनंद हो रहा है कि भूख की विस्मृति हो गई है। भूख याद नहीं है। ध्यान दीजिए, भूख है पर उसका प्रभाव परीक्षित महाराज पर नहीं पड़ रहा। क्या प्रभाव है भगवान की कथा का। कृष्ण कथा ऐसी ही है, संसार के दुखों का स्मरण नहीं रहता, और तो और संसार के सुखों का भी स्मरण नहीं रहता। कृष्ण कथा समस्त पाप राशि को बहा देती है, सुखी कर देती है। गुरु महाराज जी कहते हैं, यदि वास्तव में यदि हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें श्री कृष्ण की कथाओं का आस्वादन करना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज का ये टाइटल पूरा किया है। तो अगली सीटिंग में परीक्षित महाराज जी को क्या उत्तर देंगे, इसको अगली सीटिंग में लिया जाएगा। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।